नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पतिवार की कथा का बहुत ही महत्व माना गया है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और दानी था। दीन अनाथों को धन बांटता था, किंतु उसकी रानी बहुत कृपण थी। उसको राजा के दान धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। वह राजा को इन सत् कार्यों के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व उसकी दासी दोनों थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इन कार्यों के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे, तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। बोली, हे साधु, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे दान दूं या जिसको रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना, बालों को धोना, राजा से कहना कि बाल बनवाए, कपड़े धोबी के यहाँ धोने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया और वे सब भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा उधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन किए व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 10-12 सेर बेझर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी रानी की बहन को देखकर बोली, रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 25 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह अपने पूजा में लगी रही। इस प्रकार जब बादी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत अभिमानी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, यह हमारे भाग्य का दोष है। पूजा से उठने के बाद उधर रानी ने सोचा, बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे बोली नहीं। यह सोचकर वह अपनी बहन के घर चली गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत करती हूँ, सो मैं उस समय कथा कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठना है न बोलना है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी को क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इस कारण से दासी को तुम्हारे पास 25 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन बोली,
बृहस्पति भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं। अरे हाँ, अनाज तो तुम्हारे घर में ही रखा होगा। जब रानी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक कोठी बेझर से भरी मिली। अब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमको जब भोजन नहीं मिलता तो उस रोज निराहार ही रहते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगी। रानी ने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरुदेव के व्रत की कहानी सुनकर चने की दाल एवं मुनक्का आदि से विष्णु भगवान को केले की जड़ में प्रतिष्ठित कर पूजा कर दीप जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं। भगवान का गुणगान कीर्तन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तब रानी व दासी ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति देव का व्रत पूजा किया करेगी। गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने भी व्रत रखा। दासी घुड़साल से चना और गुड़ ले आई। उन्होंने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच बेचारी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, गुरु भगवान प्रसन्न हुए। वे दोनों थाल में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, लो, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू हमारी हंसी क्यों उड़ाती है। दासी बोली, रानी जी, अभी एक महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं। तब दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर भोजन किया। फिर तो वे प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। गुरुदेव की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, किंतु रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, इससे सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर धन मिला है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान पुण्य करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस तरह धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान रानी ने धर्म, कर्म और दान आदि कार्य करने प्रारंभ किए। चारों ओर उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने हमारे राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। तब उन्होंने गुरु भगवान से उनके लिए प्रार्थना करी तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो वह परदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर रोने लगा। तब उस जंगल में दयालु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और बोले, हे लकड़हारे, तू इस संसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। साधु की वंदना कर राजा बोले, प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा अपनी संपूर्ण कहानी सुना देता है। तब महात्मा उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया है, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले के वृक्ष का पूजन कर कथा कहा करो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है।
मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मांग सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, यह मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर लेकर जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगने पैसे प्राप्त होंगे, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती। प्रातः काल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जो स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें आते समय वापस वह बीन लेती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उनके पिताजी ने देख लिया। पिताजी ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से करी हो तो मेरे लिए भी सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। जब पाठशाला से लौटते वक्त वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहाँ सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और वह उससे जौ साफ किया करती थी। घर में सब प्रकार का सुख और मंगल हो गया। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जो फटक कर साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजपुत्र वहां होकर निकला। उस कन्या के रूप और अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई भी अन्य कारण हो तो मुझे कहो। मैं वही काम करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त में कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुँचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर बहुत सा धन अपने पिता को दे दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुँचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन उठाकर खा लेती और जब उसकी पुत्री पूजा आदि के लिए कहती तो कह देती, मैंने खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में एक कोठरी से खाने का सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने उसे बाहर निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा करवाई।
उसके बाद माँ से प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति सहित सुखपूर्वक स्वर्ग में गई। इस प्रकार साधु देवता कथा सुनाकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और रोज से ज़्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया। अब तो उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहाँ के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, ना चूल्हा जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब वह भोजन कर रहा था तो रानी की नज़र खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। अब हार वहाँ नहीं था। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में बैठा विचार करने लगा, न जाने कौन से कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ। वह उन साधु को याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, तू सामान मंगवा कर व्रत करना। ऐसे ही हुआ और राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंदी किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर माफ़ी मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग हैं और धर्मशाला हैं। तब नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी और बादी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। कहीं ऐसी हालत देखकर कुछ संदेह करके लौट न जाए। दासी राजा को अपने साथ लेकर आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया। रानी ने कहा, हमने यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त किया है। राजा रानी की सारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। जब राजा ने कहानी सुनने को कहा तो वो प्रत्येक कहने लगे, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना।
राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से कारण पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी दूर हो गया। अब वहाँ से राजा अपनी बहन के घर जा पहुँचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यहाँ तो सभी भोजन पहले करते हैं और बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं बुलाकर लाती हूँ, परंतु उसे वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। राजा के फिर कहने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास को कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई संतान नहीं है। बहन भैया से बोली, भैया मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। दुखी हो उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके घर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।